विरोध है। क्यों है? क्योंकि राम जी के लिए आचार्य कहते हैं धर्म से पालक तुम ताता और प्रेम विवश सेवक सुखदाता कसन कहूं असल रघुकुल के तुम और तुम पालक संतत सुत सेतु संतत निरंतर शाश्वत सत्सेव का पालन करने वाले हैं राम जी। तो जो धर्म का पालन करने वाला है, जो धर्म का रक्षक है, जो धर्म का पक्षधर है, वो तोड़ने वाले के साथ है, तो फिर तो ये धर्म का विरोध है। ध्यान देना, पहले तोड़ने वाले का विरोध केवल तोड़ने वाले का विरोध नहीं था, वो राम जी का विरोध था। अब राम जी का विरोध केवल राम जी का विरोध नहीं है, ये धर्म का भी विरोध है। तो क्या परशुराम जी धर्म के विरोध में जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं? न महाराज, धर्म के विरोध में जाकर अगर कोई अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, अपने को सफल बनाना चाहता है, तो महाराज वो सफल नहीं होता। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके परिवार में प्रवेश किए ले रहा हूं। मैया सती धर्म के विरोध में जाकर के अपने लक्ष्य को पाना चाहती है। और लक्ष्य क्या था? ब्रह्म या तो ब्रह्म किम और नारी विरह मति भोर और देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अत मोर या ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद और सो की देह धर होय नर जाहिल जानत वेद। चलिए सती जी की बात तो हाथ की जी का प्रयोग किया जाए। जाहिल जानत वेद, लेकिन धर्म के विरोध में जाकर के गई थी। जब धर्म के विरोध में गई तो महाराज धर्म ने भी फिर उसकी रक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि धर्म आचार्य कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि जो धर्म की रक्षा करता है फिर उसकी रक्षा धर्म करता है। तो परशुराम जी ही धर्म के विरोध में चले गए हैं, तो इनकी रक्षा कौन करेगा? ये बात नहीं समझ में आ रही है। चलिए जरा बात की शंकर जी की। मेरा तो मानना यह है कि राम विरोधी की रक्षा शंकर जी भी नहीं करते। कारण आचार्य कहते हैं शंकर सहस्र, एक शंकर नहीं, दो शंकर जी नहीं, चार नहीं, 100 नहीं, 1000 शंकर जी भी अगर आ जाएं तो शंकर सहस्र विष्णु अज तो ही और सकल को राख राम कर द्रोही। अगर राम जी से विरोध हो गया है तो हजारों शंकर अपनी शरण में रखने को तैयार नहीं होते। तो आज शंकर जी के लिए आप लड़ रहे हो, लेकिन जब वही शंकर जी आपके साथ नहीं होंगे तो फिर ये कैसे बनेगा? एक बात आपने कही बहुत अच्छी लगी, कोई लक्ष्मण का ये राम जी के प्रति अपना चिंतन है, अपना समर्पण है, अपनी भक्ति है, अपना प्रेम है, बिल्कुल ठीक है महाराज। लेकिन केवल लक्ष्मण का थोड़ा है, ध्यान देना जरा, केवल लक्ष्मण का नहीं है। वेद ऐसा कहते हैं, संत ऐसा कहते हैं, धर्मज्ञ ऐसा कहते हैं, पंडित ऐसा कहते हैं कि राम जी के समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो फिर सहस्रबाहु सम ये कैसे बैठेगा? जरा संभालने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और सोचने का प्रयास। किस धर्म की बात कर रहे हो? किस धर्म की बात कर रहे हो? कहते हो कि परशुराम जी राम का विरोध कर रहे हैं, और जब राम का विरोध कर रहे हैं तो राम का विरोध तो धर्म का विरोध है। किस धर्म का विरोध है? धर्म
एक नहीं है, धर्म अनेक है। फिर ब्रह्मवाणी का सहारा लेकर के, आश्रय लेकर के अर्थ सूत्र दे रहा हूं। एक धर्म नहीं है, स्वधर्मो निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्मो निधनम, वही आ गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्वधर्मो निधनम श्रेय, किस धर्म की बात करते हो? राम के विरोध में अगर मैं जा रहा हूं, हमारी बात को सावधानी से समझना, जा रहा हूं तो किस धर्म के विरोध की बात करते हो? कौन सा धर्म तुमने पढ़ लिया? कौन सा धर्म तुमने जान लिया? वेद प्रणहिता, जो वेद विहित कर्म है, वेद विहित कर्म, वेद विहित नियम, वो भी धर्म है। क्या इस धर्म की बात कर रहे हो? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार ये भी एक धर्म है। क्या इस धर्म की बात कर रहे हो? या धार्यते ऐसा धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म, इस धर्म की बात कर रहे हो? या उस धर्म की बात कर रहे हो? सर्वधर्मान् परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या इस धर्म की बात कर रहे हो? किस धर्म की बात कर रहे हो कि परशुराम धर्म के विरोध में जा रहे हैं? अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए अगर श्रेष्ठ का विरोध किया जाता है तो ये भी धर्म है। एकाग्र करें ध्यान अपना, विचार करिए। आप धर्म की बात कर रहे हैं तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? राम के विरोध में परशुराम जाएंगे तो धर्म का विरोध हो गया। धर्म के विरोध में जाएंगे तो पहले तो धर्म निश्चित हो कि किस धर्म की बात तुम कर रहे हो। उस धर्म पर हमारी प्रस्तुति आवे, उस धर्म पर मेरा विचार आवे, तो पहले धर्म को निश्चय करो। क्योंकि इस धरती पर, इस संसार में कोई एक धर्म नहीं, यहाँ तो अनेकों धर्म हैं। और उन अनेकों धर्मों में किस धर्म की बात तुम करते हो, ये पहले स्पष्ट किया जाए। क्योंकि अधूरी बात से कभी भी कोई निर्णय मिलने वाला नहीं है। अर्थ ज्ञान, अर्थ वक्तव्य, इनसे हल समाधान नहीं निकलता है। और जब नहीं निकलता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। तो पहले ये निश्चित किया जाए कि कौन सा धर्म। दूसरी बात मैंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं तो इस सूत्र पर जीने वाला व्यक्ति हूं। मुझे फल की चिंता नहीं है कि युद्ध होगा तो युद्ध में पराजय होगी या जय होगी, क्या होगा, विनाश होगा कि यश होगा, इसकी चिंता नहीं है। क्यों? कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। फल कैसा आएगा इस पर चिंतन मत करो, फल आएगा या नहीं आएगा इस पर चिंतन मत करो। तो लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी क्या हो गया आपको? आप तो सदैव फल के लिए ही गादी बने रहे, फल के लिए ही आप कर्म करते रहे। ध्यान देना, तुमने विकल्प और संकल्प को फल के रूप में देखा है। मैंने क्या कहा? वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू। तो वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, ये कर्म करने का विकल्प है या फल है? चिंतन करिए। तब उल्टो में ही चाह नहीं तू राजू, यदि विकल्प के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार, हमारे विकल्प के अनुसार अगर राजा जनक ने धनुष तोड़ने वाले को न दिखाया तो उल्टो में ही जान लगी तुम राजू। तो संकल्प और विकल्प को फल से जोड़कर क्या सिद्ध करना चाहते हो? वही बात फिर आ गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में अधिकार है, धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं, इस लक्ष्य को पाने के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में हमें चिंतन नहीं करना चाहिए कि इस कर्म से ये लक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक से नहीं मिलेगा, दूसरे से मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा, तीसरे से मिलेगा, तीसरे से नहीं, चौथे से मिलेगा। लेकिन कर्म करते रहेंगे कब तक? जब तक धनुष तोड़ने वाला प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक।
ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये देखिए, बात कभी कभी विषय मुड़ जाता है और मुड़ने पर निर्णय नहीं मिलता। प्रश्न ये नहीं था कि फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, या फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तर्क ये था, कहने का अधिकार मेरा ये था कि कर्म करने में मेरा अधिकार है, लेकिन कर्म के अनुसार फल मिलेगा या नहीं, इसलिए मैंने विकल्प रखे हैं। और उन विकल्पों को तुमने फल स्वरूप मान करके मेरे ऊपर पुनः आरोप लगाया। इसलिए इन आरोपों पर पुनर्विचार हो, वार्ता में विस्तारवाद न हो, इसलिए मैं फिर अल्प विराम लेता हूं। देखिए महाराज, आपकी बात सही, आपकी बात कर रही है, और या तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो फिर कुछ तो कहते हैं, इसकी आधार को बना करके चल रहे हैं। ध्यान देना, अकाम कर्म और सकाम कर्म। वाह वाह। कर्म करने के बाद हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कर्म लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। लेकिन अगर न मिला तो मैं ऐसा कर दूंगा। बात यहां फंसी है। देखिए, आपका जो कर्म है वो फल की इच्छा से है, या तो आप उसको झुठला दो, फल की इच्छा हमको नहीं है। फल पहले है, कर्म बाद में है। लोग मंदिर जाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, लेकिन बहुत लोग रखने के पहले सोच लेते हैं कि हे गणपति बप्पा, अब की हम ये पूजा करेंगे तो हमारा ये काम बनवा देना। निष्काम सकाम, ये काम बन जाए, ये फल के लिए कर्म है। अब कर्म तो हम कर रहे हैं, जो होगा तो होगा, ये फल के लिए नहीं है। और आज तक ध्यान देना जरा, आपने जो जो कर्म किए हैं तो उसमें फल पहले निश्चित किया है, कर्म बाद में किया। चलो जरा, अगर आप कहीं उदाहरण देंगे जाकर के तो मैं शायद साथ में कुछ आरोप लगा दिया जाए, ये आपका अपना पक्ष है। चलिए मैं यही यात्रा कर रहा हूं। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, और तोड़ने वाले का पक्ष हमारे भैया ने लिया। अशोक भैया ध्यान देना थोड़ा, मैं भैया को तोड़ने वाले के पक्ष से रख रहा हूं। तो जब भैया खड़े हुए तो खड़े होने की स्थिति क्या है? समाज भयभीत है, नगर के लोग भयभीत हैं, मुनि भयभीत हैं, लेकिन हृदय न हर्ष विषाद कछु। यहां कोई भय की इच्छा नहीं है। खड़े हुई गए, खड़े हो गए, अपनी बात रख रहे हैं, और जो निर्णय आएगा उसे देखा जाएगा। लेकिन परशुराम जी के विरोध में, परशुराम जी के क्रोध में आपका पक्ष है, और पक्ष में ये है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा। यही फल के लिए लड़ाई है। आपकी लड़ाई निष्काम नहीं है, आपकी लड़ाई सकाम है। और महाराज मैं फिर कहता हूं, जो सकाम होता है वो लेता है, और जो निष्काम होता है उसे मिलता है। समाज में दो प्रकार के लोग हैं, कुछ तय करके जाते हैं, कुछ बिना तय किए आ जाते हैं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं। शर्त है, आपकी घोषणा में शर्त है, और जो शर्त है वही फल है। मेरा ऐसा मानना है। आइए जरा, आप बैठे हैं, एक अधारी बजाय हमारी, क्योंकि परशुराम जी ने कहा है इसको थोड़े में किया जाए, और रसिक लोग भी बैठे। भगवान शंकर, चलो जरा, शंकर जी का धनुष टूटा है, तो शंकर जी के पक्ष से ही कुछ यात्राएं होनी चाहिए। हो सकता है आपकी समझ में और अधिक आएगा। भगवान शंकर प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो कोई फल की इच्छा नहीं है, लेकिन वही मैया सती जब परीक्षा लेने जाती है तो फल की इच्छा से जाती है। दो धारियां करूंगा दोनों पक्षों की।
और कहीं सच्चिदानंद पर धामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा। उन्होंने प्रणाम किया, ध्यान देना, लेकिन प्रणाम करने में किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, केवल भगवान के दर्शन ही लक्ष्य की प्राप्ति है। लेकिन जब मैया सती जाती हैं तो परीक्षा लेने जाती हैं और परीक्षा में विचार करती हैं ये वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। जय जय। लक्ष्य लेकर के जाती है और जो व्यक्ति लक्ष्य बना करके कार्य करता है वो फल के लिए करता है, और जो बिना लक्ष्य के करता है वो निष्काम भाव से करता है। मैं यही रोक रहा हूँ। चलिए, एक बात ये समझ में थोड़ी कम आ रही है, इसको जरा तुरंत इसका निवारण कर लिया जाए कि तुमने कहा था कि अगर परशुराम जी का राम से युद्ध हुआ तो परशुराम किसकी शरण में जाएंगे? ये तर्क लक्ष्मण ने रखा, अब उसको तुम घुमा रहे हो। अब हम फिर वही ला रहे हैं जहां से तुमने प्रारंभ किया। तो लक्ष्मण ने कहा था कि अगर परशुराम जी का राम से युद्ध हुआ तो राम के समान बलवान कोई नहीं है, परशुराम जी किसकी शरण में जाएंगे? तो हमने कहा कि अगर हमारा युद्ध हुआ तो उस युद्ध में हम फल की इच्छा से युद्ध नहीं करेंगे कि हम पराजित होंगे या विजयी होंगे, हम युद्ध करेंगे, उसका परिणाम चाहे जय हो और चाहे समझो। वाह क्या बात। अब समझिए जरा, ये सीधी बात है हमारी। अब उसको तुम आधार बना के सती चरित्र सुना रहे हो, ये तुम्हारा अपना विषय है, तुम्हारा आनंद है, ठीक है। सती जी ने लक्ष्य को लेकर के कर्म किया, भगवान शिव लक्ष्य लेकर के कर्म। देखिए, हम शिव चरित्र नहीं सुनाने आए हैं और न ये हम कहेंगे कि शिव जी सकाम कर्म योगी है या निष्काम कर्म योगी है। शिव योगी नहीं है अगर उनको सकाम कर्म और निष्काम कर्म में बांध रहे हो कि शिव जी बिना फल के कर्म कर रहे हैं और सती जी फल के सहित कर्म कर रही हैं, तो हम तो ये मानेंगे कि शिव भी कर्म से परे हैं, शिव योगी नहीं है, शिव योगीश्वर है। और जो योगीश्वर है उसे तुम कर्म में बांध रहे हो। माता आदिशक्ति भगवती जिन सती जी की बात तुम कर रहे हो, वो सती क्या है? आदिशक्ति मां भगवती है, ब्रह्मा है, महामाया है, महाविद्या है। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये कर्म योग, कर्म फल, कर्म सिद्धांत, कर्म समुच्चय इन सब से पृथक हैं। इसलिए उस असीम आदिशक्ति अलौकिक महाविद्या को, उस असीम आदिशक्ति अलौकिक महाविद्या को, परात्पर ब्रह्म शिव परमेश्वर को कर्म में बांधने का प्रयास मत करो। ये मत कहो कि शिव जी बिना इच्छा के कर्म करते हैं और सती जी इच्छा से। हमारा जो मंतव्य है वो सुनो। हमारा मंतव्य क्या है? हमारा मंतव्य ये है कि परमात्मा योगेश्वर योगीश्वर भगवान शिव कर्म से परे है, कर्म से परे है। जो अनंत परमात्मा है वो कर्म से परे है, उसमें विचार नहीं होता कि हम फल सकाम करें या निष्काम करें। भगवान शंकर कैसे हैं? भगवान शंकर कैसे हैं? तो भगवान शंकर हैं अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम। महात्मा शंकराचार्य जी कहते हैं, है? तो ऐसे शिव के विषय में कहते हो। और बाद शक्ति जिनके विषय में कहा गया अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, उसी वहीं की प्रसंग है, भगवान शिव के चरित्र का प्रसंग है? अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, है ना? जिनके विषय में कहा दिदीक्षा लीला बपु हारिया अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। तो आदिशक्ति मां भगवती महाविद्या जो महामाया है, महामेधा है, महास्मृति है, उसके विषय में या उनके चरित्र पर या उनके स्वभाव पर या उनके कर्म पर परशुराम कोई टिप्पणी
करें कि माता सती धर्म के विरोध में चली गई, ये तो शंकर जी ने भी नहीं कहा कि लेकिन लक्ष्मण को किसने कहने का अधिकार दे दिया, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। सती जी धर्म के विरोध में चली गई, ये अधिकार लक्ष्मण को किसने दिया कहने का? सोचो, जो बात शिव जी ने नहीं कही, शिव जी ने भी गुप्त रखा। सती ने जो किया, भगवान शिव ने सती मैया के समक्ष उसे प्रकट नहीं किया। हृदय अधिक संताप बना रहा, सोच बना रहा शिव जी को और सती जी को भी, जाना दोनों ने, लेकिन शिव ने सती जी के समक्ष प्रकट नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण भरी समाज में प्रकट कर रहा कि सती जी धर्म के विरोध में चली गई। सती जी धर्म के विरोध, अरे जो आदिशक्ति लीला करने के लिए अवतरित हुई है, जो आदिशक्ति अंशावतारिणी महाशक्ति है, उसके लिए तुम कह रहे हो कि सती जी धर्म के विरोध में चली गई। तो दशरथ के नंदन संभाल कर बोलो, ये बुद्धि के पट खोलो, है ना? पहले सोचो, विचारो और तब बोलो। बिना विचार करके मत बोलो, है ना? तो जो असीम है उसे ससीम बनाने का एक बिंदु मैंने दिया था कि किस धर्म की बात कर रहे हो, ये छूट गया। ये भी मूल था, जो बिंदु तुमने बनाया था उस पर एक बिंदु हमने ये दिया कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में राम है और राम के विरोध में तुम्हारे अनुसार परशुराम है, तो परशुराम का विरोध धर्म का विरोध है। तो हमने कहा कौन से धर्म का विरोध है? स्तुति धर्म, है ना? कौन सा धर्म है? इसका उत्तर में से छूट गया था। अब मैं तत्काल यही कर रहा हूँ, स्तुति धर्म। श्रुति धर्म, श्रुति धर्म कौन सा धर्म है? श्रुति माने तो वेद है, तो वेद में तो बहुत धर्म है। बात तो हमारी फिर वही हो गई। वेद में कोई एक धर्म थोड़ी है, वेद में अनेकों धर्म हैं। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हो? वैदिक धर्म एक नहीं है, वैदिक धर्म तो बहुत है, पौराणिक धर्म बहुत है ना? शास्त्रीय धर्म बहुत है, एक नहीं है। तो किस वैदिक धर्म की बात कर रहे हो? वेदों में कौन कौन धर्म है? अरे अभी तो हमने कई बनाए, अंतर हो गया। मैंने कहा वेद धर्म, और वेदों ने, वेद में जो धर्म है वो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन सिद्धांत कहता है कि निज निज कर्म निरत श्रुत रीति, जैसा वेद ने जिसके लिए कह रखा है वैसा ही उसे करना चाहिए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, अलग अलग धर्म है, लेकिन राम जी क्या है? धर्म तो आचार्य कहते हैं कि राम जी तो धर्म की साक्षात मूर्ति है। धर्म से तो करुणा है तन। रामो विग्रहवान धर्म, जय जय। राम जी तो धर्म की साक्षात मूर्ति है, तो राम जी का विरोध करना माने सभी धर्मों का विरोध करना। लगा दे कहाँ जाओगे निकल करके? इसलिए मैंने कहा था कि आपने राम जी का विरोध किया है। मैंने मैया सती की बात की, तो आपने कहा लक्ष्मण भरी सभा में कह रहा है। हाँ, शंकर जी ने नहीं कहा था, लेकिन भरी सभा में मैया सती ने कहा था कि मैंने गलत किया है। ध्यान देना, भरी सभा में कहा था। आप तो वहां नहीं रहे होगे, लेकिन आपके बाबा थे। बाबा थे, तो क्या बाबा ने बताया नहीं क्या आपको? बाबा के पास बैठते हैं ना, हो बहुत लोग होते हैं अपने मस्त, न बाबा के पास बैठना है न पिताजी के पास बैठना है। अगर पिताजी के पास बैठेंगे, बाबा के पास बैठेंगे, तो बाबा पुरानी बातें बताएंगे, पुरानी कथाएं सुनाएंगे, पुराना इतिहास सुनाएंगे, तो हमारी जानकारी में होगा और हमारे गुरुदेव हमको सुनाते हैं। इसलिए उन्होंने बताया। शंकर जी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि सती जी को कहीं कष्ट न हो जाए। शंकर जी ने सती जी से वही कहा जिससे सती जी प्रसन्न रहे। क्यों? शंकर जी जानते थे कि अगर मैं
मैंने सती से कुछ कहा तो सती जान जाएगी और फिर सती इस शरीर को रखने वाली नहीं नहीं है। जैसे सती जान जाएगी, लेकिन क्या सती जी जानी नहीं? सती जी जानी। चलिए विषय से जुड़ रहा हूं। तो आपने सती जी ने कहा और बड़ी सभा में कहा, कैसे कहा? फिर एक अघाली हमारी कहा, चलो पढ़ने वाले में आ जाओ। कहा मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पर आना। सभा वाली दूसरी है। तो अब सती जी विचार करती हैं, सती जी विचार करती हैं, जाय उतर अब दैहों कहा और उपजा अति दारुण दाहा। महाराज, तो सती जी ने विचार किया, सती जी ने कहा, और जो सती जी ने स्वीकार कर लिया तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमने एक बात कही थी कि उस सभा में बाप के बाबा भगू भी उपस्थित थे। जब उपस्थित थे तो जब शंकर जी धर्म का विरोध करके सती जी गई थी, और नारी का धर्म क्या है? तो अनुसुईया जी ने, चलिए नाम न लिया जाए, एक नारी ने नारी धर्म सिखाया है, और जब नारी धर्म सिखाया है एक ही बात कही है, एक ही धर्म एक पत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसलिए महाराज सती जी ने धर्म का विरोध किया। अब देखिए सती जी फल यहां चाहती नहीं थी, लेकिन विधाता ने दिया, और जो विधाता ने दिया वो उनको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन आपने जो किया है, अब एक इन्होंने गांव पलटा है। क्या पलटा? बोले युद्ध होगा तो हार होगी कि जीत होगी, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। क्यों भैया? तो क्या नियम केवल इसकी जगह लगेगा कि हार होगी कि जीत होगी? जब फल के बिना फल की इच्छा से कार्य होता है, आप इस सिद्धांत को मानते हैं, तो चाहे जो कुछ करो फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। गणेश जी बैठे हैं, गणेश जी की सौगंध है आपको। एक बार यही फरसा अपने गणेश जी पर भी चलाया था, तो फल की इच्छा से चलाया था कि बिना फल की इच्छा चलाया था? तो भाई क्यों चलाया था? तो फल की इच्छा थी कि भोले बाबा के दर्शन करने हैं, और गणेश जी रास्ते में खड़े थे। महाराज, हाँ, बिना फल की इच्छा से अगर युद्ध किया था तो गणेश जी ने किया था, लेकिन आपने तो फल के लिए युद्ध किया। दूसरा उदाहरण, गणेश जी से युद्ध किया तो फल की इच्छा से, धनुष तोड़ने वाले को शत्रु माना है, तो फल की इच्छा से, धरती उलटने की बात की है तो फल की इच्छा से, लेकिन जब बात फंस गई वो कर्म मरने वाली कारक से मां भले पड़ा कर सूत्र लगेगा कहां आपके ऊपर? अल्प विराम लगा रहा हूं नहीं। अच्छा ये बता